नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा बोले 2047 तक भारत की तर्ज पर प्रदेश को विकसित करना हमारा ध्येय है। राज्य सरकार निरंतर जनहित में निर्णय ले रही है। यह हम सबका कर्तव्य है कि हम जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाए। सरकार गठन के 1 महीने में ही जनता से किए वादे पूरे करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम इसे निरंतर आगे बढ़ाएंगे एवं जनता की आशाओं पर खरे उतरेंगे। ये बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ की ओर से शासन सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में झंडा फहराने के बाद कही है। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत की तर्ज पर प्रदेश को विकसित करना हमारा ध्येय है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले सचिवालय सेवा के कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। सीएम भजनलाल के साथ मंच पर 2 की जगह लगी 4 कुर्सी तो सचिवालय में शुरू हुई जबरदस्त कानाफूसी। कहते हैं कि हर एक तस्वीर कुछ कहती है और वह जब सियासी हो तो उसके मायने भी अलग होते हैं और संदेश भी दूर तक तलक जाते हैं। 26 जनवरी को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, लेकिन सचिवालय से निकलकर सामने आई एक तस्वीर को लेकर जबरदस्त कानाफूसी का दौर जारी है। दरअसल अब तक सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मंच पर 3 कुर्सियां लगा करती थी, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और कर्मचारी संघ अध्यक्ष की कुर्सी लगी ही, लेकिन साथ में मुख्यमंत्री के 2 ओएसडी की कुर्सी भी मंच पर लगाई गई। जबकि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर मंच पर 3 ही कुर्सी लगाने का प्रोटोकॉल है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी है ये दस्तावेज, जान ले आप भी पूरी प्रोसेस। आज आपको केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिसे हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सौर ऊर्जा का लाभ प्रदान करना चाहती है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार की ओर से देश के करीब 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार की इस योजना से हर महीने आने वाले बिजली बिल की बचत की जा सकेगी। केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ वे लोग उठा सकते हैं जिसकी वार्षिक आय 1 या 1.5 लाख रुपए से कम है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन के पास आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बिजली बिल, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेज होने बहुत ही जरूरी है। राजस्थान में कोई बदलाव नहीं हुआ, बीजेपी ने 23 राज्यों में बदले प्रभारी सह प्रभारी। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी बीच पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। सबसे खास बात यह है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि चुनावी प्रदेश रहे मध्य प्रदेश में प्रभारी बदले गए हैं। भाजपा की ओर से जारी प्रभारी और से प्रभारी की सूची में जहां पश्चिम बंगाल में 3 प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सिर्फ एक व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बजट से पहले सरकार ने ऑयल कंपनियों को दिया बड़ा झटका, इक्विटी निवेश आधा किया। बजट से पहले सरकार ने ऑयल कंपनियों को बड़ा झटका दिया है। चौंकाने वाला फैसला सुनाते हुए सरकार ने कहा कि वह ग्रीन एनर्जी की ओर से बढ़ रही है और लगातार ग्रीन एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से सरकार सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से अपनी इक्विटी निवेशकों को आधा कर 15,000 करोड़ रुपए कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश करते हुए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में 30,000 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश की घोषणा की थी। सरकार ने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में ऊर्जा बदलाव और शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन
उत्सर्जन उद्देश्यों तथा ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्राथमिकता वाले पूंजी निवेश के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए राजस्थान रोडवेज की बसों का टाइम टेबल जारी, जाने कहां से कितना किराया। अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश के श्रद्धालुओं में जमकर उत्साह देखने को मिल रहा है। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल ने बड़ी सौगात देते हुए अयोध्या के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। इस दौरान 26 जनवरी के बाद प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों से अयोध्या के लिए सीधा रोडवेज बस सुविधा शुरू होगी। इसके माध्यम से श्रद्धालु भगवान रामलला का दर्शन कर सकेंगे। इसको लेकर रोडवेज विभाग ने पूरी तैयारी कर ली। इसके तहत जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर और अजमेर से सीधी अयोध्या के लिए बस जाएगी। जयपुर से अयोध्या के लिए प्रतिदिन शाम को 6:20 पर एसी स्लीपर बस जयपुर के सिंधी कैंप से अयोध्या के लिए संचालित होगी। राजस्थान में मौसम का अलर्ट, कड़ाके की सर्दी और कोहरे से मिली आंशिक राहत, श्रीगंगानगर वाले रहे सावधान। राजस्थान में सर्दी के तीखे तेवरों में अब थोड़ी नरमी आई है। कोहरे और सर्द हवाओं से आंशिक रूप से राहत मिली है। हालांकि प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन अति शीत लहर से निजात मिली है। सुबह शाम की सर्दी के अलावा दिन भर तेज धूप खिली रही है। सूबे के सर्वाधिक सर्दी वाले इलाके के चूरू और फतेहपुर को छोड़कर अन्य स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। फतेहपुर और चूरू में शुक्रवार को तापमापी पारा 3.6 डिग्री पर अटका रहा। वहां रह रहकर सर्द हवाएं लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 1 फरवरी तक मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले 2 दिनों में तापमान में कोई खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। उसके बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को पूर्वी राजस्थान, अलवर तथा भरतपुर में कोहरा छाए रहने के आसार जताए हैं, लेकिन शीतलहर की संभावना से इनकार किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी राजस्थान के दौसा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, सीकर, झुंझुनू, करौली और टोंक में शनिवार को सामान्य कोहरा छाए रहने का अनुमान है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के चूरू और बीकानेर में भी कुछ इसी तरह के मौसम के आसार हैं। पश्चिम राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में शनिवार को ज्यादा सर्दी रहने के साथ ही कोहरा भी छाया रह सकता है। जाट आरक्षण आंदोलन में कांग्रेस नेताओं का हाथ, लोकसभा चुनाव के लिए भरतपुर में मीटिंग करने पहुंचे राजेंद्र राठौड़ का बयान। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी कर दी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पार्टी अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। हाल ही पार्टी की केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय लीडरशिप ने जयपुर में लोकसभा चुनाव के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक ली थी। अब राजस्थान भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेताओं का अलग अलग जिलों का दौरा भी शुरू हो गया है। इस संदर्भ में शनिवार को भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय पहुंचकर लोकसभा चुनाव को लेकर विधायक और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें लोकसभा चुनाव जीतने का मंत्र दिया। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, 18 महीने के महंगाई भत्ता बकाया को लेकर भेजा गया प्रस्ताव। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 महीने डीए बकाया को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। कर्मचारियों को यह बकाया राशि जारी किया जा सकता है। यह डीए बकाया जनवरी 2020 से जून 2021 तक का है। अगर मंत्रालय इसमें बढ़ोतरी करती है तो कर्मचारियों की सैलरी में एक बड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। दरअसल भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है और कहा है कि महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों का रोका गया भत्ता अब वापस करना चाहिए। उन्होंने कोविड-19 के दौरान उनके योगदान और देश के प्रयासों का समर्थन करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। 18 माह के डीए को लेकर चर्चा प्रस्ताव में लिखा गया है कि 25 जनवरी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते की बकाया को लेकर विस्तार से चर्चा की गई थी। ये बकाया 18 महीने की अवधि से संबंधित है, जिसके दौरान डीए और महंगाई राहत भुगतान को महामारी में वित्तीय तनाव के कारण निलंबित कर दिया था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार कर्मचारी और पेंशनर्स को मौजूदा समय में 7वें वेतन आयोग के तहत 46% महंगाई भत्ता दे रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी जनवरी के बाद कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का तोहफा मिल
सकता है। अगर ऐसा होता है तो पेंशनर्स और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 50% हो जाएगा। सीएम भजनलाल संघ गुप्त मीटिंग के बाद झालावाड़ पहुंची वसुंधरा राजे, सांसद बेटे दुष्यंत संघ शुरू किया ये काम। राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। बीते दिनों जयपुर में पार्टी के सीनियर नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर भाजपा को जीत दिलाने के लिए मिशन 25 के तहत काम करने का निर्देश दिया गया था। अब इस मिशन को पूरा करने के लिए भाजपा के नेता अलग अलग जिलों का दौरा शुरू कर चुके हैं। शनिवार को भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया हनुमानगढ़, राजेंद्र राठौड़ भरतपुर पहुंचे। इस बीच शुक्रवार रात राज्य की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मीटिंग की थी। सीएम भजनलाल संग हुई राज्य की यह मीटिंग गुप्त थी।